Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. UV Educational Center में आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ गलीलियो गैलीलाई का टेक्स्ट. अब हमें ये देखना है कि गलीलियो गैलीलाई लिखा हुआ है बर्टोल्ट ब्रिशट का, और बर्टोल्ट ब्रिशट में ये जो प्ले लिखा है इसमें इन्होंने हिस्ट्री के कुछ वाक़ियात को अपने दौर की हिस्ट्री, अपने दौर के टाइम के साथ मिलाया है. उनके दौर में उस वक्त जो जो कुछ हो रहा था उसके साथ मिला दिया इस प्ले को. इस प्ले के सीन्स तो ऑलमोस्ट 13 तक जाते हैं. 13 सीन्स इसके बनते हैं. हम इन्हें पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इनकी आपको कंप्लीट डिटेल देंगे और बताएंगे कि ये अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो रीडर है या जो स्पेक्टेटर्स हैं, हमारा प्ले देखने वाले और पढ़ने वाले, वो वहीं पर रोना पिटना ना शुरू कर दें. वो कुछ फील करें, कुछ कुछ महसूस कर कर जाएं, कुछ डिफरेंट वैरायटी लेकर जाएं. अरिस्टोटल की थ्योरी के ये बिल्कुल अगेंस्ट है. इसीलिए इस पर क्वेश्चन भी आता है एपिक थेटर का. ये एपिक थेटर के हवाले से क्वेश्चन बनता है हमारा. द लाइफ ऑफ द गैलीलियो है प्ले हमारा, रिटन बाय बर्टोल्ट ब्रेश्ट. और बर्टोल्ट ब्रेश्ट के ये प्ले की खुसूसियत है कि इन्होंने हमेशा ही दिखाने की कोशिश की है कि ये प्लेज हैं. ये नहीं कि आप इनके अंदर जाके देखें इनका रोना पिटना और इतने उसमें इन्वॉल्व हो जाए. यानी ये कथारसिस, क्लियरिफिकेशन, जो सारी प्यूरिफिकेशन, इन थ्योरीज को नहीं मानते. ये कहते हैं डिफरेंट है जनाब. ये जरूरी नहीं कि हम स्टेज से सिखा के भेजें. हमारा काम है दिखाना. सीखे ना सीखे ये आवाम का काम है. आगे चलते हैं तो ये हमें कुछ स्टेज पर जो अनसीन चीजें होती हैं, जैसे प्लेग की ये सीन दिखा रही है, एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेग, ये भी नहीं हमें दिखाया जा सकता. और स्टेज को शो करने के लिए लाइट्स दिखाते हैं, नजर आता है. उनके कपड़े जो होते हैं इस किस्म के होते हैं कि हमें फील होता है कि ये थिएटर पे काम हो रहा है. ये कोई हम इन्वॉल्व नहीं है किरदार के साथ या किसी और चीज के साथ भी प्ले के अंदर. ये उनकी सारी हिस्ट्री है, ये आपको अवेलेबल है गूगल पे. और ये अगर हम इनकी लाइफ को देखते हैं तो ये अगस्टबर्ग में 1898 को बॉर्न हुए हैं और ये एजुकेटेड पर्सन है, मिडिल क्लास के जर्मन बॉय हैं. अब याद रखना है आपने, जर्मन को नहीं भूलना कि ये हमारा जर्मन प्ले है. हेडर हमारा प्ले नॉर्वेजियन था. और इसके साथ साथ चेरी ऑर्चर्ड हम कर रहे हैं रशियन प्ले. और जो वेटिंग फॉर गॉडो था वो हमारा दूसरे इलाके का था. अभी मेरे जहन से निकल गया उस इलाके का नाम, क्योंकि ये चारों के चारों जो प्ले हम कर रहे हैं डिफरेंट कल्चर्स के कर रहे हैं. आगे चलते हैं तो यूनिवर्सिटी तक इन्होंने तालीम हासिल की है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये भी इफेक्ट करती है इनकी लाइफ पर. 1898 याद रखेंगे. अगर नहीं भी याद रख सकते तो आपको वर्ल्ड वॉर तो याद ही रहेगी ना, कि 1918 में जो भी कुछ हुआ है उसने सर्विसेज दी हैं मेडिकल की, इन्होंने उधर भी काम किया है. और ये जो नाजीनिज्म की तंजीम थी ये उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो अपनी ही एक कम्युनिटी बना रहे थे. तो ये उस कम्युनिटी के खिलाफ थे. ये हमें यहाँ से पता चल गया है कि नाजी मूवमेंट के साथ नहीं थे. और ये पॉलिटिशियंस लाइक शेक्सपियर जैसा काम जो था वैसा भी नहीं करते थे. ये चाहते हैं कि आदमी जो थिएटर देखने आया है वो थिएटर से कुछ एडवाइस लेकर जाए, कुछ लीड लेकर जाए, कुछ चेंज फीलिंग्स लेकर जाए. अपने अंदर की सफाई ना करे बल्कि माशरे की भी कुछ इक़्तिदार को बेहतर करे, माशरे के लिए भी बेहतरीन आदमी साबित हो. इनके प्ले जो हैं वो ओपेरा थिएटर में चलते थे. 1 पॉइंट हमने जर्मन रखा, दूसरा ओपेरा थिएटर रखें, तीसरा रखें 18th सेंचुरी, 18वीं सदी. इसको देख लेते हैं. इनके प्लेस के साथ साथ सारे प्लेस तकरीबन ये बताना चाहते थे कि माशरे के पॉइंट्स उठाओ. और ये उस माशरे में उस वक्त जब नाजीनिज्म की ये तंजीम चल रही थी तो इन्होंने गैलीलियो का ये प्ले लिखा
ये उसी मौजू पर था कि आपको बड़े हुकूमत अथॉरिटी कुछ करने नहीं देती और आप करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें जब अथॉरिटीज आपको इजाजत नहीं देती हैं। ये सब हिस्ट्री इसी में है। लाइफ ऑफ द गलीलियो को देखते हैं तो ये 1937 से 1939 के दौरान लिखा गया है और इसको फिर रिवाइज किया गया है 1945 से लेकर 1947 के इलाका कह रही हूँ तारीखों तक, इन सालों में इसे रिवाइज किया गया है। ये क्वेश्चन जो है ऑनलाइन एग्जाम्स देने वाले, एमसीक्यूज देने वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। हमने सिर्फ गलीलियो पे फोकस करना है, इनके बाकी काम जो है उनके बारे में भी लिखा गया है, लेकिन मेन फोकस है, मैं चाहती हूँ गलीलियो को कवर करें और उसके साथ साथ उसके किरदारों को देखें। किरदारों को देखने के साथ ये समझें कि आखिर करेक्टर्स जो थे, बहुत ज्यादा करेक्टर आने वाले हैं और उनके ओहदे हैं, उनको उनके ओहदों के नाम से भी बुलाया जा रहा है, तो हम कुछ समझ लें कि इनके ओहदे क्या हैं। गलीलियो गैलीलाई हमारा मेन करेक्टर है। एंड्रिया सारथी ये गलीलियो का शागिर्द है। सगनोरा सारथी ये गलीलियो की हाउस कीपर है और एंड्रिया की माँ है। लोडविको मार्सलाई, अब ये डबल नाम है, ये मार्सलाई के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एक नौजवान आदमी है जो खबर लेकर आता है गलीलियो के पास के वहां दूसरे इलाके में जहां से ये आया है एक टेलीस्कोप इजाद हो चुकी है। सगनोर प्रूली ये शख्स यूनिवर्सिटी ऑफ पाजुआ का एक वकील है जो इसके लिए रिपोर्ट लेकर आता है, यानी इसके और यूनिवर्सिटी के मामलात को तय करता है। इनकी आपस में एक दूसरे से जैसे वकील कह लेंगे, इधर की खबर उधर और उधर की खबर इधर करता है, क्योंकि टेलीफोन की रसाई नहीं थी, आपस में आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, तो ये सेंटर पर्सन है प्रूली। सिग्रीडो गलीलाई का एक फ्रेंड है, इसका दोस्त है, गलीलियो का पक्का दोस्त है सग्रीडो, जो उसे बहुत सी बातों में हिदायत देता है और समझाता है कि ये काम कैसे करना है। फिडरजोनी उसका लेंस ग्राइंडर है, जो उसके आगे लगते हैं, टेलीस्कोप के आगे कुछ छोटा शीशा होता है जिसे ग्राइंड किया जाता है साइज के हिसाब से। फिडरजोनी वो काम करते हैं। वर्जीनिया गलीलियो की बेटी है और ये द डॉज ऑफ विनस भी है। इसमें देखते हैं तो डॉज ऑफ विनस में जाता है कॉस्मी डी मेडिसी, ये उनका अपनी लैंग्वेज में नाम है। ग्रैंड ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस डी, ये फ्लोरेंस डी और मेडिसीज चैम्बरलाइन, ये सब जो लोग हैं ये यूरोपीय अदालतों के हाकिमे ऐवान थे, हाकिमे दीवान थे, अफसर आला थे। ये आप समझ लीजिए एन ऑफिसर हु रिसीव्ड रेवेन्यू on behalf of corporation public body, यानी चंदा इकट्ठा करने वाले लोगों से, यानी खजानची कह लें आप आसान लफ्जों में, अफसर आला लेकिन खजाने पे बैठे हुए अफसर आला, ये सारे चैम्बर लाइन्स वो बनेंगे। अब थियोलॉजियंस को देख लें, थियोलॉजियन मिलेंगे, मजहबी लोग मिलेंगे, फिलोसोफर्स मिलेंगे हमें इस प्ले में, मैथमेटिशियंस भी मिलने वाले हैं जनाब, रियाजी दान भी मिलेंगे। इसके अलावा ये है फैट प्रेलेट, ये कौन है? एक मोटा ताजा सा हमें ऊंचे दर्जे का पादरी मिलेगा। पादरी मिलेंगे आपको मोटे और मोंग मिलेंगे आपको थिन, फजूल और बेतुका सा खा खा के ये पले बड़े हुए हैं और बेचारा गरीब गुर्बत से कमजोर बना पड़ा है। और इसी तरह से हमें दूसरे लोगों से भी ये मिलवाने वाले हैं, जैसे कार्डिनल कैथोलिक ईसाइयों के आला पादरी हैं। ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको सारे नाम इसीलिए बताना चाहती हूँ कि इन लोगों को हम आगे देखेंगे और हमें पता हो कि कौन किस दर्जे का शख्स है, किस ओहदे पर फायज है, क्योंकि ये प्ले शुरू करेंगे हम तो इसके साथ हम इसकी ये रिवाइज डिटेल्स आप बार बार देखते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। आगे देखते हैं तो फादर है क्रिस्टोफर क्लेवियंस। क्लीवियर्स एक एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉमर जो ये इल्म फल्कियात का इल्म रखते हैं। फिर हमारे पास कॉलेज आ जाता है, पापल कॉलेज, उसके कुछ शागिर्द आएंगे, कुछ उसके लड़के लड़कियां खवातीन और हजरात आएंगे। मॉन्क से हम मिलेंगे, जैसे ये हमने पहले भी एक देखा, और ये एक छोटा मॉन्क देखेंगे जो आगे आके गलीलियो को अप्रिशिएट करेगा, लेकिन बाकी सारे उसको डिनाई करेंगे।
कार्डिनल इंक्विजिटर्स हमें मिलेंगे, ये वो कैथोलिक ईसाइयों के आला पादरी हैं जो इंक्वायरीज करते हैं। जैसे ये समझ लीजिए नायब का इदारा है, ये नैब हमें मिल जाएगा यहाँ पर, जी जनाब, सारी इंक्वायरी करने वाले ये लोग हैं। फिर ये सारे डिफरेंट किस्म के और हमें कार्डिनल मिलेंगे, ओहदे के साथ वक्त के साथ जो चेंज हुए हैं, इन सब से हम मिलने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के रेक्टर्स हैं, सगनीर, इनसे भी हमारी मुलाकात होने वाली है। आगे वो नहीं मिलेगा एक करेक्टर हमें, लेकिन ये सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं ये बहुत छोटे हैं। हमने मेन फोकस किस पे रखना है? लोडविको पे, वर्जीनिया पे, और इसके साथ साथ गलीलियो के शागिर्द एंड्रिया पे, साथी पे, और गलीलियो पे। और अगर आ जाए वैसे ही कोई क्वेश्चन तो हम इन सब के करेक्टर को समझ लें कि ये किस किस्म के प्रोफेसर्स थे, लेडीज, स्कॉलर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, मॉन्क्स, क्लर्क, ऑफिशियल्स, पीपल्स, ये जो उसके शागिर्द थे जिनको वो तालीम देते थे गैलीलियो, उन सब से हम मिलने वाले हैं। द लाइफ ऑफ गैलीलियो को अगर देखते हैं तो गैलीलियो कौन थे? एक टीचर हैं मैथमेटिक्स के एट पाजुआ। ये पाजुआ यूनिवर्सिटी में हिसाब पढ़ाते थे, उसके उस्ताद हैं। डिटरमाइंस टू प्रूव द न्यू कॉपरनिकन सिस्टम। अज़म कर बैठे हैं कि भाई मैंने नया कॉपरनिकर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना है। अब कॉपरनिकर का सिस्टम क्या था? इस सिस्टम के तहत बात ये चलनी थी कि जमीन जो है वो मुहर्रक है और सूरज मुहर्रक नहीं है। पुरानी थ्योरी में ये कहते थे कि जमीन जो है उसके गिर्द सब गर्दिश करते हैं। जनाब, हम पादरी जो हैं वो आला दर्जे के हैं, हमारी ईसाइयत का चर्च आला दर्जे का है और चर्च के गिर्द सारे सियारे घूमते हैं। ये थ्योरी डिनाई की कॉपरनिकन सिस्टम ने ये थ्योरी डिनाई कर दी, तो इन्होंने उसको जिंदा जला दिया। बात यहाँ से चलती है ताकि हमारी जब गलीलियो पे ये बात आनी है तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि आखिर चक्कर क्या था इनका। ईयर देख लेते हैं। इन द ईयर 1609, ये क्या बनता है आपने इसके लिख लेना है अपनी न्यूमरल राइटिंग में। 1609 का साल है। साइंस लाइट आ गई जनाब, रोशनी आ गई है। साइंस की बिगेन टू शाइन, चमकने वाली है एट पाजुआ सिटी, पाजुआ की सिटी पर। इन द मॉडेस्ट हाउस, और घर क्या है, कोई इतना ज्यादा लग्जरी नहीं है, मुनासिब सा घर है। गलीलियो गैलीलाई सेट आउट टू प्रूव, और ये बैठा है जनाब के साबित करेगा, द सन इज स्टिल, द अर्थ इज ऑन मूव, कि जमीन जो है वो मूव कर रही है और सूरज स्टिल है। सूरज नहीं जमीन के गिर्द मूव कर रहा, जमीन बजाते खुद स्पिनिंग कर रही है। मूव इट्स मीन ये नहीं कि वो पूरा गोल चक्कर लगा रही है, सूरज तो चक्कर लगा ही रहा है ना, और चांद भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन जमीन सिर्फ स्पिन कर रही है, स्पिनिंग के चक्रों में है। गैलीलियोज हम्बल स्टडी इन पाजुआ। अब वो हम्बल स्टडी से मुराद यही है कि वो वहां पर उस यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात देते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इट्स मॉर्निंग, दिन का सीन दिखाया गया है, तो लाइट उन्होंने काफी डार्क दिखाई होगी स्टेज पे, क्योंकि एपिक थिएटर का इमेज भी देना है। अब बॉय, एक लड़का आता है, एंड्रिया द सन ऑफ द हाउस कीपर का बेटा है, ब्रिंग्स इन अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध लेके आया है, गिलास दूध का लेके आया है, एंड रोल ऑफ ब्रेड, और एक ब्रेड लाया, यानी नाश्ता लेके आया उसके लिए। गैलीलियो वॉशिंग हिज अपर पार्ट, द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, अपनी बॉडी का ऊपर वाले हिस्से धो रहा है, यानी नहा रहा है। बताना ये चाहते हैं कि उसने अपनी बॉडी पे पानी डाला है, और हमें एक आम इंसान दिखाई दिया है। हमें अरिस्टोटल की थ्योरी के मुताबिक कोई अमीर शख्स, कोई बहुत बड़ी पार्टी और ये बादशाहों वाले कपड़े पहने, ये नहीं दिखाई दिया। यहाँ से क्या बनना, ये एपिक थिएटर बन गया। अरिस्टोटेलियन थिएटर और ब्रिस्टर थिएटर, ये सब डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर इसने हमें आम इंसान दिखाया है, पफिंग एंड गुड ह्यूमर्ड। अब वो शख्स जो हमें इसने दिखाया है वो खुश है, और उसका पफिंग क्या है, सांस फूला हुआ है। हाँ, सांस फूल के बाद कर रहा है, यानी पानी डाल रहा है और सांस फूला हुआ है उसका। पुट द मिल्क ऑन द टेबल, उसे कह रहा है रख दो दूध मेज पे रखो, बट डोंट शट एनी ऑफ माय बुक्स, लेकिन मेरी कोई किताब बंद मत कर देना। दूध का गिलास उधर रख दो, बच्चा आया है ना, तो हम भी तो कहते हैं बच्चे हमारी किताबें मत हिलाएं, देखो उस चीज को छेड़ना नहीं, उसको हाथ में लगाना। अब उसने नहाते नहाते उसे उधर से आवाज लगाई है, एंड्रिया, मदर सेज वी मस्ट पे द मिल्कमैन, माँ ने कहा है चलो जी दूध का बिल देना। वो डोंट, हमने नहीं दिया। इफ वी डोंट, अगर हम नहीं देते, he will soon be making a circle around our house,
सगनोर गैलीलाई, पता चल गया गैलीलाई, ये जो शख्स है ये दूध वाला है, हमारे घर के चक्कर लगाने शुरू कर देगा। यानी बात ही चक्कर से हुई, क्योंकि बात इन्हीं चक्करों की चलनी है कि कौन किसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। यहां से उसने स्टार्ट लिया है अपने प्ले का। गैलीलियो अब क्या कहने वाला है, द एक्सप्रेशंस इज ही विल बी डिस्क्राइबिंग अ सर्कल एंड्रिया। अब उसको कह रहा है तासुर देते हुए, सर्कल बनाते हुए, कि क्या वो ऐसे सर्कल लगाएगा एंड्रिया। एंड्रिया ऑल राइट इफ वी डोंट पे, अगर हम नहीं पे करेंगे, ही विल बी डिस्क्राइबिंग अ सर्कल अराउंड अस, हाँ ऐसे ही वो हमारे गिर्द सर्कल लगाएगा। सुगनीर गलीलाई, उसका नाम ले रहा है आगे उसे, ये टीचर को सर या मैडम वाली बात नहीं है इनकी। गलीलियो वाइल द बिलीफ सगनोर कंबाइन, ये उसका नाम है सगनोर कंबाइन। ये एक कोर्ट का मैन है, वही शख्स जिसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो यूनिवर्सिटी की खबरें लेकर आने वाला है। अब उसको उम्मीद है कि वो आने वाला है और बिलीफ हमारी तरक्की हो जाएगी, विल कम स्ट्रेट हियर, सीधा इधर आएगा, बाय टेकिंग, और लेकर आएगा व्हाट सॉर्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, कि हम दोनों के दरमियान जो भी बात हुई है, इसके और यूनिवर्सिटी के दरमियान जो बात हुई है, वो ये शख्स आकर उस बात को क्लियर करवाएगा। एंड्रिया ग्रीनिंग, वो हंसने लग जाता है, द शॉर्टेस्ट, को छोटी सी होएगा सर्कल तुम दोनों के दरमियान। यानी यहाँ पर वो पॉइंट को डिस्कस कर रहा है कि अगर मैथ के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा पॉइंट बनता है, छोटा पॉइंट बनता है, तो कह रहा है कि कोई शॉर्टेस्ट पॉइंट ही बनेगा। गैलीलियो गुड, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। लुक बिहाइंड द स्टार चार्ट्स, जाओ पीछे जाओ और जाके वो स्टार जो सितारे हैं, इनका एक नक्शा सा बना हुआ उठा के लाओ। एंड्रिया फिशेस आउट फ्रॉम बिहाइंड द स्टार चार्ट्स अ लार्ज वुडन मॉडल ऑफ द पेट्लोमिक सिस्टम। पेट्लोमिक सिस्टम पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ, क्योंकि हमें ये दो चीजें समझनी है। पेट्लोमिक सिस्टम क्या था, ये कदीम मिस्र के बादशाह जो दूसरी सदी में हुकूमतों पर फायज थे, इन्होंने एक नक्शा बना के सारे लोगों को दे रखा था कि इस नक्शे के तहत ही आप हमारा कानून मानेंगे। जैसे ये समझ ले आइन है, आइन बनाया जाता है। अब इन्होंने एक लकड़ी का उन्हें नक्शा दिया हुआ था, उस नक्शे के साथ उन्होंने जमीन को रखा हुआ था दरमियान में, और एक पत्थर के तौर पर, एक हैवी स्टोन के तौर पर, और बाकी उसके इर्द गिर्द एक जाल सा बुन रखा था तारों का, और बना रखा था कि भाई ये जाल पूरा जो है सिस्टम में, यूनिवर्स, कायनात हमारे गिर्द घूमती है, और हम जमीन यहाँ बैठे हैं, जमीन वाले हम अच्छे हैं और आला ओहदे पे फाइज हैं, लिहाजा बाकी हमारे गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब अगर देखते हैं तो ये मैकडोनियन किंग्स भी कहलाते हैं, और सेकंड सेंचुरी हमने याद रखनी है जब हमने पेट्लोमिक सिस्टम की बात करनी है। दो चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं, एक तो कॉपरनिकन्स थ्योरी उसका सिस्टम, और एक पेट्लोमिक सिस्टम। अब ये पीछे से वो चार्ट उठाने वाला था तो नजर उसे वो आ गया है। अब उसने क्वेश्चन किया है एंड्रिया ने, व्हाट इज इट, ये क्या है। गलीलियो ने फौरन देखा, दैट शो, ये दिखाता है, हाउ अकॉर्डिंग टू द एंशियंट्स, ये पुराने कदीम लोग, द स्टार्स मूव, चक्कर लगवाते थे अराउंड द अर्थ, कैसे वो चक्कर लगवाते थे सितारों के हमारी जमीन के गिर्द, ये नक्शे से हमें ये पता चला है। अब उसने आगे से क्वेश्चन कर दिया, हाउ, कैसे, कैसे ये पता चलता है। लेट्स एग्जामिन इट, चलो इसका मुआयना करते हैं। बिगिन एट द बिगिनिंग, शुरू से ही शुरू करते हैं। बड़ी पॉइंट की बात की है, बिगिन एट द बिगिनिंग, चलो हम स्टार्ट लेते हैं बहुत ही शुरू से। डिस्क्रिप्शंस फिर बताते हैं, फिर हम आपको वो चीजें बताएंगे। अब ये उसने अपने शागिर्द को उसी वक्त बताना शुरू कर दिया है कि चलो आए शुरू से ही बात शुरू करते हैं, और मैं अब आपको इसकी तफसीलात देता हूँ। इन द मिडल इज अ लिटिल स्टोन, ये कह रहा है सेंटर में एक छोटा सा स्टोन पत्थर है, ये क्या है। दैट्स द अर्थ, ये जमीन है। अब उसे गैलीलियो ने पॉइंट दिया है कि जमीन सेंटर में है। एंड्रिया देन ऑल अराउंड, सब आउटसाइड, वन आउटसाइड द अदर, एक दूसरे से बाहर। देयर आर ग्लोब्स, ये क्या है, ये ग्लोब्स है, ये दूसरे, वो जैसे हमारा एक ग्लोब है ना, कायनात का ग्लोब, तो उसका मकसद है कि दूसरे भी ग्लोब हैं, दूसरे भी नक्शे हैं, दूसरे भी स्फीयर्स हैं, और ये बाहर के हैं। गैलीलियो जरा बताओ ना कितने हैं। उसने फौरन उसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिया, हाउ मैनी, उसने कहा 8, 8 हैं।
उस्ताद शागिर्द की बात हो रही है ना, गलीलियो। दोज आर द क्रिस्टल स्फीयर्स, ये जनाब उन्होंने बनाए हुए थे क्रिस्टल स्फीयर्स। और ये क्रिस्टल स्फीयर्स वो थे जो बाद में गैलीलियो ने कहा कि ये मौजूद नहीं है, डिनाई किया इसने। एंड द ग्लोब्स हैव लिटिल बॉल्स फिक्स्ड ऑन, और ये जो ग्लोब्स है इसके साथ छोटे छोटे बॉल हैं जो उसने उस पर मुकर्रर कर रखे हैं। उसने कहा ये क्या है, ये उसने गलीलियो ने जवाब दिया स्टार्स, सितारे हैं। दे देर आर स्ट्रिप्स विद वर्ड्स पॉइंटेड ऑन देम, ये तो स्ट्रिप्स क्या आती हैं, इधर से उधर उन पर तारे बनी हुई हैं। उसने कहा कि ये तारें खिंची हुई हैं और उनके साथ वो उनको इशारे कर रहे हैं। अब गैलीलियो कहता है कि व्हाट वर्ड्स, क्या बता, क्या क्या अल्फाज बता रहे हो, द नेम ऑफ स्टार्स, स्टार्स बता रहे हो ना, आपने मुझे सितारे ही बताए हैं ना, ये कि ये सितारे हैं, सच एज, वैसे ही है, सितारे ही हैं, ठीक है। द लोएस्ट बॉल इज द मून, छोटा सा जो गेंद है ये आपने बताया चांद है। इट्स रिटन ऑन इट, और इसके ऊपर लिखा भी तो हुआ है। एंड अबाउ इट इज द सन, और ऊपर जो है वो सूरज है। ये उसे पूरा नक्शा इंट्रोड्यूस करवा रहा है। एंड नाउ मेक द सन मूव, चलो अब सन को हरकत करके दिखाओ मुझे कैसे सन मूव कर रहा है। अब एंड्रिया उसे मूव करने लगा है ग्लोव को, और बताने लगा है दैट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बट वी आर सो शट इन, कहता है बड़ा खूबसूरत लग रहा है चांद हरकत करता हुआ, लेकिन हम इसमें कितने धंसे पड़े हैं। यहाँ से हम इसका दोबारा स्टार्ट लेंगे, और बड़ी जबरदस्त बात इसने कह दी है कि हम जमीन में शिकंजे में हैं इन सब के। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सी द लिंक व्हिच इज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। अल्लाह हाफिज।